अमरवेल एपिसोड 29। तो होने देना इसको बड़ा। आफ्टर ऑल कितनी देर अब इसको छोटा रखेंगे, मेरी समझ में नहीं आता। यहाँ पाकिस्तान में ये क्यों होता है? वो कुछ उलझे हुए अंदाज में बोला, ग्रैनी हर जनरेशन को सिर्फ ये ना सिखाए कि पानी का गिलास पकड़कर पीने का महज़्ज़ब तरीका क्या है। कहाँ हल्की आवाज में बात करना है, कहाँ ऊंची आवाज में। डाइनिंग टेबल पर प्लेट के राइट साइड पर फोर्क होना चाहिए या स्पून। घर के अंदर आते हुए डोरमेट पर जॉगर्स को कितनी बार रगड़ना चाहिए। शर्ट का सबसे ऊपर वाला बटन बंद रखना चाहिए या खुला। ग्रैनी ये सब कुछ सिखाना हमारी जरूरत नहीं है। इस जनरेशन के प्रॉब्लम्स और हैं। आपके जमाने की तरह हमारा वाहिद प्रॉब्लम अपने आप को और अपने खानदान को ज्यादा से ज्यादा कल्चर, लिबरल और स्टोक्रेट बनाकर पेश करना नहीं है। हमको मैनर्स ना सिखाए, हमको बताएं कि हम इतनी तेजी से बदलती हुई दुनिया में अपना वजूद कैसे कायम रखें, अपने लिए कौन सी वैल्यूज का इंतखाब करें और इन्हें बरकरार कैसे रखें, अपना रिलेशनशिप कैसे रखें, इंटैक्ट वैल्यूज को कैसे रखें, जब स्ट्रेस हो तो इससे कैसे छुटकारा पाए, जब डिप्रेशन हो तो इससे किस तरह निजात हासिल करें, अपनी तन्हाई का इलाज किस चीज से करें। इन सब चीजों के बारे में बताएं। इनके बारे में आपके जनरेशन ने जिंदगी को अच्छे मार्क्स और अच्छे मैनर्स के दरमियान इस तरह तकसीम कर दिया है कि हम में से तो बहुत से तो माजूर कर दिया है। जहां तक अलीजे का ताल्लुक है तो इसको तो आप लोगों ने यहाँ आया हैरान हो रहा हूँ। आप इसको अच्छा कहते हैं, वो खुद को अच्छा समझती है। आप इसको बुरा कहते हैं, वो खुद को बुरा समझती है। इसकी अपनी कोई सोच है ना नजर। वो दुनिया में आपकी आंखों से देखती है, आपके दिमाग से सोचती है, आपके मेयार के मुताबिक फैसला करती है और आपकी पसंद नापसंद के मुताबिक बरतती है। मगर कितनी देर तक? एक स्टेज ऐसी आती है जब इंसान ऐसा हो जाता है, फिर अपने इर्द गिर्द की दुनिया कितनी बुरी लगती है, आप इसका अंदाजा नहीं कर सकती। फिर ना अपने को समझ आती है ना दूसरों की। इस वक्त दिल चाहता है हर चीज छोड़ दी जाए, चाहे वो खूनी रिश्ते ही क्यों ना हो। हमारी फैमिली में पिछले कई सालों से यही सब कुछ होता हो रहा है। हम सब लोग अपनी एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जहां कोई फिनिशिंग लाइन नहीं है। ये रेस बस तब खत्म होती है जब आप गिर जाते हैं और गिरने के बाद दोबारा उठा नहीं जाता। कम से कम अलीजे को तो इस रेस में मत दौड़ाएं। इसको तो जिंदगी गुजारने दे, एंजॉय करने दे इसको। वो ख्वाब देखने दे जो वो देखना चाहती है। इसके वजूद में, इसकी शख्सियत में खामियों की इतनी मेखें इतनी बेरहमी से ना ठोके कि सारी उम्र इसमें से रिसने वाला लहू इसके वजूद को आलूदा रखे। इसे वो बात करते करते एकदम तेजी से उठकर लॉन से निकल गया। नानो बिल्कुल साग बैठी थी। ऐसा क्या हुआ था कि उमर की आवाज यूं भर जाती? वो अपनी आंखों में नमदार होने वाली नमी को छुपाने के लिए यूं भाग खड़ा हुआ। आखिर वो सवाद से इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया है? सवाद में उमर के साथ ऐसा क्या हुआ? वो कुछ मायूस जहन के साथ मुसलसल सोच रही थी। फिर कब तक आ जाओगी? नानो ने शायद 10वीं बार पूछा। नानो परसों शाम तक वापसी हो जाएगी। अलीजे ने 10वीं बार भी इतने ही तहम्मुल से जवाब दिया। तुम जब तक वापस नहीं आ जाती मुझे फिक्र रहेगी। फिक्र करने वाली कौन सी बात है नानो? मैं कौन सा अकेली जा रही हूँ? अलीजे ने इन्हें तसल्ली दी। फिर भी अलीजे, पता नहीं वहां कैसा माहौल हो, कैसे लोग हो। अच्छे लोग होंगे। पहले भी हमारे डिपार्टमेंट के बहुत से ग्रुप कई साल से वहां जा रहे हैं। जाहिर है अच्छे लोग होंगे, तभी तो बार बार हमारा डिपार्टमेंट वहां जाता है। अलीसे ने आखिरी बार अपने बैग को चेक करते हुए बंद किया। पता नहीं तुम वहां कैसे रहोगी, गांव है। नानो, कुछ नहीं होता। मैं कौन सा सारी उम्र के लिए वहां जा रही हूँ? 2 ही दिन की तो बात है, फिर आ जाऊंगी ना। इसने मुस्कुराते हुए कहा। अपने साथ पानी रख लेना था, गांव का पानी साफ नहीं होगा, सफाई भी तो नहीं होती वहां। अब मैं पानी तो साथ लेकर नहीं जाऊंगी, जैसा पानी सब पियेंगे मैं भी पी लूंगी। अलीजा ने साफ इनकार कर दिया। तुम बीमार हो जाओगी। कुछ नहीं होगा नानो। अब मैं स्टडी टूर पर जा रही हूँ और जिन लोगों की जिंदगी को ऑब्जर्व करने जा रही हूँ, इनके साथ पानी भी ना पीऊं तो फिर तो मैं बस झूठ ही लिखूंगी। सोशियोलॉजी है मेरा सब्जेक्ट नानो। आप कुछ तो सोचे। सोशियोलॉजी ये तो नहीं कहती कि बंदा अपनी सेहत का ख्याल भी ना रखे। नानो, वो लोग भी तो वही कुछ खा पी कर जिंदा हैं जो आपके नजदीक हाइजेनिक नहीं है। इसलिए 2 दिन वो सब कुछ खा कर भी मैं फोत नहीं होंगी। इन लोगों को आदत है, वो इसी माहौल में पले बड़े हैं। मगर तुम्हें तो आदत नहीं है, तुम और तरह के माहौल में पली हो। नानो अब भी अपनी बात पर मुयस्सर थी। अच्छा, मैं सुबह जाते हुए देखूंगी।
अलीज़ा ने मज़ीद बहस करना मुनासिब नहीं समझा और इन्हें टाल दिया। देखूंगी नहीं, मैंने एक छोटे बैग में टिन रखवा दिए हैं, कोशिश करना कोई फजूल चीज वहां से मत खाओ। कल का खाना तो मैं सुबह तुम्हारे साथ दे दूंगी, शाम तक के लिए काफी होगा, और परसों तुम इन टिन को इस्तेमाल करना। नानो इसे हदायत दे रही थी, वो चुपचाप सुनती रही। खाना साथ ले जाने में कोई हर्ज नहीं था, सब मिलकर इस खाने से अच्छी इंजॉयमेंट हासिल कर सकते हैं, इसने सोचा था। इसकी क्लास स्टडी टूर पर 2 दिन के लिए डस्की के करीब किसी गांव में जा रही थी। 2 दिन के कयाम के दौरान इन्हें इस गांव और इसके मुल्क इलाकों में पिछले कई सालों में एनजीओज की तरफ से होने वाले दही इस्लाहात का जायजा लेना था और फिर इस पर एक रिपोर्ट भी तैयार करनी थी। अलीज़ा इस टूर की तला पर सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी। इसे पहली बार किसी गांव में जाने का मौका मिला था, और ना सिर्फ वहां जाने का मौका मिला था बल्कि वहां रहने का भी मौका मिल रहा था। इससे पहले होने वाले तमाम स्टडी टूर्स किसी न किसी तरह लाहौर और इसके गिरदनवाह तक ही महदूद रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि वो लोग इतनी दूर जा रहे थे। गांव में इनके कयाम का बंदोबस्त वहां के कुछ जमींदार घरानों में किया गया था। नानो ने बहुत आसानी से इसे जाने की इजाजत नहीं दी थी, लेकिन बहरहाल दे दी थी, और अलीज़े के लिए इतना ही काफी था। और अब सुबह सवेरे से इसे यूनिवर्सिटी से अपने सफर का आगाज करना था, और रात को वो अपनी पैकिंग कर रही थी जब नानो ने इसके सर पर खड़े होकर हदायत देनी शुरू कर दी। खाने की मेज पर नानो ने ये खबर उमर को भी दी। वो सालन के डोंगे में से सालन निकालते निकालते रुक गया। क्यों अलीज़े, गांव में क्या करोगे तुम लोग? थोड़ी बहुत रिसर्च करेंगे। जा कहाँ रहे हो? अलीज़े ने इस गांव का नाम बताया। किस चीज के बारे में रिसर्च करनी है? वो बहुत मुतजस्सिस नजर आ रहा था। वहां पिछले कुछ सालों से चंद एनजीओज काफी काम कर रही हैं, सोशल डेवलपमेंट और दही इस्लाहात के हवाले से इन्हीं के काम का जायजा लेना था। इनका तरीकेकार और इतनी कामयाबी से वहां कैसे काम कर रही हैं, इसने बड़ी संजीदगी से बताना शुरू किया। मगर इसके जवाब पर उमर का रद्द-ए-अमल हैरत अंगेज था। वो बेख्तियार कहका लगाकर हंसने लगा और फिर काफी देर तक हंसता ही रहा। अलीज़ा कुछ शर्मिंदा हो गई। इसे अपनी हिद्दत का एहसास हुआ था। क्या हुआ उमर, हंस क्यों रहे हो? नानो ने भी कुछ हैरान होकर उमर को देखा, जिसका चेहरा अब सुर्ख हो रहा था। फिर अचानक इसने खुद पर काबू पाते हुए पानी का गिलास हाथ में ले लिया। पानी के चंद घूंट लेने के बाद इसने अलीज़ा से कहा, तो आप वहां इन चीजों पर रिसर्च करने जा रही हैं? अलीज़ा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चेहरे पर खफगी के तासुरात लिए खाना खाने में मसरूफ थी। उमर इसकी खफी को जैसे भांप गया था। ये जो तुम लोगों का डिपार्टमेंट वहां स्टडी टूर के लिए जा रहा है, ये खुद से जा रहे हैं किसी इनविटेशन पर? अलीज़ा ने चौंक कर इसे देखा। मेरा मतलब है कोई स्पॉन्सर कर रहा है इस टूर को? इसने वजाहत की। हाँ, वहां काम करने वाली एनजीओ। अलीज़ा ने मुख्तसर जवाब दिया, और उमर ने इसका जवाब सुनकर बड़ी रवानी और इत्मीनान के साथ इस एनजीओ का नाम दोहरा दिया। अलीज़ा हैरान रह गई। आप कैसे जानते हैं कि हम इस एनजीओ ने स्पॉन्सर किया है? बस हमारे भी कुछ सोर्सेज हैं। वो भी इत्मीनान से चावल खाने में मसरूफ हो गया। आप हंसे क्यों थे? इस बार अलीज़ा ने इससे कुछ कड़वे तेवरों से पूछा। उमर एक बार फिर मुस्कुराया। बस ऐसे ही। वो तुम कह रही थी ना कि एनजीओ की कामयाबियां और तरीके, वो सोशल डेवलपमेंट, हाँ, और वो दही इस्लाहात, तो बस मुझे हंसी आ गई। इसमें हंसने वाली तो कोई बात नहीं है। अलीज़ा कुछ भरम हो गई। अगर बंदा एक ऐसी चीज पर रिसर्च करने जा रहा हो जिसका कोई वजूद ही नहीं, तो फिर मेरे जैसे बंदे को हंसी आएगी? क्या मतलब? अलीज़े बीबी, वहां जाकर अपना वक्त जाया मत करे। हमसे पूछे, सारी इंफॉर्मेशन आपको घर बैठे दे देंगे। आप बस हुक्म करें। इसकी मुस्कुराहट बेहद मैनी खेज थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। वो उलझ गई। एनजीओ और वहां इस किस्म का कोई काम नहीं कर रही जिसके बारे में आप अभी ऐलान फरमा रही थी। ये सारी एनजीओस डोनर्स एजेंसी के रुपए के बलबूते पर चलती हैं, और ये डोनर एजेंसी यूरोपियन होती हैं या अमेरिकन, और इन्हें इनकी गवर्नमेंट पैसे देती है। आपका क्या ख्याल है कि अमेरिकन या यूरोप यहाँ दही इस्लाहात पर अपना रुपया जाया करेंगे? अलीज़े बीबी, जिस मुल्क की 70% आबादी देहात में रहती हो, वहां दही इस्लाहात का मतलब है कि आपने इस मुल्क की इकॉनमी को सही डायरेक्शन दी और तरक्की के लिए एक संगे बुनियाद रख दिया है। कौन सा मुल्क इतना अहमक होगा कि वो अपना रुपया दूसरे मुल्क की तरक्की या बकौल आपके दही इस्लाहात पर लगाए? वहां एनजीओ ऐसा कुछ भी नहीं कर रही, वो कुछ और कर रही हैं। वो अपनी प्लेट में कुछ और चावल निकालते हुए कहता जा रहा था। ये कैसे हो सकता है? पिछले कई साल से हमारा हेड ऑफ डिपार्टमेंट वहां हमारे डिपार्टमेंट को भिजवाते रहे हैं,
और वो सब लोग वही कुछ लिखते रहे हैं जो मैं बता रही हूँ। और फिर इंटरनेशनल मीडिया भी तो काफी अरसे से वहाँ एनजीओज की कारकर्दगी पर लिखता रहा है। मीडिया को धोखा कैसे दिया जा सकता है? उमर ने खाना खाते हुए अचानक सर उठाकर अलीजे के सामने अपने हाथ की 2 उंगलियां उठाई। ये कितनी उंगलियां हैं अलीजे? बड़ी मुलायमत से इससे पूछा गया। वो इस सवाल पर गड़बड़ा गई। इसके चेहरे से अंदाजा नहीं कर पाई कि वो संजीदा था या मजाक कर रहा था। 2 बेख्तियार इसके मुंह से निकला। ये 2 उंगलियां जो आपको 2 नजर आती हैं, ये इसलिए 2 हैं क्योंकि मैंने आपको 2 ही उंगलियां दिखाई हैं, 3 या 4 नहीं। लेकिन 2 उंगलियां नजर आने का मतलब ये तो नहीं है कि मेरे हाथ में बाकी 3 उंगलियां नहीं है। मगर इन 3 उंगलियों को मैं जरूरत के वक्त दिखाऊंगा। अलीजे उलझी हुई नजरों से इसे देखने लगी। आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक बहुत बड़े उल्लू हैं। नहीं, शायद ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि वो हम लोगों के नजदीक उल्लू हो सकते हैं। हो सकता है वो इन मामलात में खासी समझदारी का मुजाहरा कर रहे हो। वो पुरसोच अंदाज में कह रहा था। क्या मतलब? मतलब ये है अलीजे बीबी कि यूरोप में उल्लू को एक खासा अक्लमंद जानवर समझा जाता है। आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी ऐसे ही उल्लू हो सकते हैं। अलीजे कुछ कहे बगैर इसका चेहरा देखती रही। वो खासी लापरवाही से पानी पीने में मसरूफ था। एनजीओज बहुत अरसे से अगर आपके डिपार्टमेंट को यहाँ के दौरे करवा रही है तो यकीनन हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी कुछ ना कुछ पेश करती रही होगी। डॉलर्स की कमी तो नहीं होती इन एनजीओज के पास। पानी का गिलास नीचे रखकर वो एक बार फिर बोलना शुरू हो चुका था। मगर वो क्यों देंगे इन्हें डॉलर्स? इससे शौक लगा। ताकि आपका डिपार्टमेंट वहां के स्टडी टूर्स करके रिपोर्ट्स बताता रहे और ये एनजीओस हमेशा गवर्नमेंट की गुड बुक्स में रहे, नाम बनता रहे, रेपुटेशन बेहतर से बेहतर होती जाए। आपका डिपार्टमेंट कोई वहां डिपार्टमेंट नहीं होगा जिसे वहां के विजिट करवाए जाते हैं। दूसरी बहुत सी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट को भी इसी तरह बुलाया जाता होगा। कुछ सोचो, मुल्क की 10-12 अच्छी यूनिवर्सिटी के कुछ अच्छे डिपार्टमेंट को एनजीओस बार बार इनवाइट करे, इसके बाद वो लोग अपनी रिसर्च में या रिपोर्ट्स में इस खास एनजीओस का जिक्र अच्छे अल्फाज में करेंगे तो कितना बड़ा हथियार है ये इस एनजीओस के हाथ में जिसे वो कभी भी इस्तेमाल कर सकती है। वो कदरे संजीदा नजर आ रहा था। क्या एनजीओस इस इलाके में कुछ नहीं कर रही? अलीजा ने कदरे हैरानी से पूछा। नहीं, वो कर रही हैं अपना काम, वो बड़ी मुस्तैदी से कर रही हैं, मगर वो काम बहरहाल इन कामों में शामिल नहीं है जिनका जिक्र थोड़ी देर पहले आप कर रही थी। ये लोग वहां पिछले कई सालों से कुछ डेटा इकट्ठा करने में मसरूफ थे, बल्कि कर चुके हैं। कैसा डेटा? ये जो इलाका है डस्का, सियालकोट, नारोवाल और इससे इर्द गिर्द के सारे देहात, ये पिछले बहुत से सालों से बैन अल-अक़वामी तौर पर बहुत मशहूर हो रहे हैं और इन पर खासी नजर रखी जा रही है। क्यों नजर रखी जा रही है? इनकी बहुत सी वजूहात हैं। ये इलाके मशहूर स्पोर्ट गट्स की वजह से है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का काम भी होता है, मगर असल वजह शोहरत स्पोर्ट गट्स ही है। और स्पोर्ट्स गट्स में भी फुटबॉल। इस वक्त यूरोप अमेरिका में इस्तेमाल होने वाला 80% फुटबॉल इसी इलाके से आता है। वो बड़ी संजीदगी से इसे तफसीलात बता रहा था। चंद लम्हे पहले वाली मुस्कुराहट इसके चेहरे से गायब हो चुकी थी। रुक जाए रुक जाए रुक जाए, आपने इस वीडियो को लाइक किया? नहीं किया ना? तो प्लीज लाइक कर दे। और चैनल को सब्सक्राइब किया? वो भी नहीं किया होगा यकीनन, तो वो भी कर दे प्लीज। और एंड पे कमेंट किया आपने? नजर आ रहा है आपने कमेंट नहीं किया, तो वो भी करें ताकि पता चले ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है। टेक केयर। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।